अगर हिम्मत है तो यहाँ आओ, अगर हिम्मत है तो उसे बताओ, अगर हिम्मत है तो अंदर आओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर हिम्मत है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इफ यू डेयर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ यू डेयर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इफ यू डेयर ये वही का वही रहेगा, विच मीन अगर हिम्मत है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर हिम्मत है तो यहाँ आओ। इफ यू डेयर कम हियर, इफ यू डेयर कम हियर। अगर हिम्मत है तो उसे बताओ। इफ यू डेयर टेल हिम, इफ यू डेयर टेल हिम। अगर हिम्मत है तो अंदर आओ। इफ यू डेयर कम इन, इफ यू डेयर कम इन। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर हिम्मत है तो वहाँ जाओ, अगर हिम्मत है तो वहाँ जाओ। इफ यू डेयर गो देयर। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, कितना मेहनती लड़का हो तुम, कितना बड़ा कमचोर है वो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सच आ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सच आ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एज या आर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, सच अ बिग फूल ही इज़, सच अ बिग फूल ही इज। कितना मेहनती लड़का हो तुम, सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर, सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर। कितना बड़ा कमचोर है वो, सच अ बिग शर्कर ही इज, सच अ बिग शर्कर ही इज। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कितना बड़ा डरपोक हो तुम, कितना बड़ा डरपोक हो तुम, सच अ बिग कावर्ड यू आर, सच अ बिग कावर्ड यू आर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कितना बड़ा शरारती है तुम्हारा भाई। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। बड़ी जल्दी है उसे वहाँ जाने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें उससे मिलने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें सोने की। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़ी जल्दी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ हरी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस इन अ हरी प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बड़ी जल्दी है उसे वहाँ जाने की, ही इज इन अ हरी टू गो देयर, ही इज इन अ हरी टू गो देयर। बड़ी जल्दी है तुम्हें उससे मिलने की, यू आर इन अ हरी टू मीट हर, यू आर इन अ हरी टू मीट हर। बड़ी जल्दी है तुम्हें सोने की, यू आर इन अ हरी टू स्लीप, यू आर इन अ हरी टू स्लीप। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बड़ी जल्दी है तुम्हें उसे बुलाने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें उसे बुलाने की, यू आर इन अ हरी टू कॉल हिम, यू आर इन अ हरी टू कॉल हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बड़ी जल्दी है तुम्हें खाना खाने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें खाना खाने की। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मैंने आज तक झूठ नहीं बोला तुमसे, आज तक तुमने एक बार भी नहीं कहा, उसने आज तक लाहौर नहीं देखा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आज तक, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में टेल नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस टेल नो। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेल नो ये वही के वही रहेगा, विच मीन आज तक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने आज तक झूठ नहीं बोला तुमसे, आई हैवंट लाइड टू यू टेल नो, आई हैवंट लाइड टू यू टेल नो। हैवंट ये हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। आज तक
तुमने एक बार भी नहीं कहा। You haven't said once till now. You haven't said once till now. Haven't ये have not का short form है। उसने आज तक लाहौर नहीं देखा। He has not seen Lahore till now. जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा लिखो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा बोलो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा उसे बताओ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं जैसा मैं कहता हूँ, यानी हर सेंटेंस में जैसा मैं कहता हूँ बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज आई से। एज आई से मीन जैसा मैं कहता हूँ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज आई से। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। डू एज आई से, डू एज आई से। जैसा मैं कहता हूँ वैसा लिखो। राइट एज आई से, राइट एज आई से। जैसा मैं कहता हूँ वैसा बोलो। स्पीक एज आई से, स्पीक एज आई से। जैसा मैं कहता हूँ वैसा उसे बताओ। टेल हिम एज आई से। खबरदार अगर कुछ कहा तो, खबरदार अगर उससे बात की तो, खबरदार अगर मुझे कॉल किया तो, खबरदार अगर बाहर खेलने गए तो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं खबरदार, यानी हर सेंटेंस में खबरदार बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बीवेयर। बीवेयर मीन खबरदार। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। बीवेयर प्लस कामा प्लस एफ प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खबरदार अगर कुछ कहा तो। बीवेयर इफ यू से समथिंग, बीवेयर इफ यू से समथिंग। खबरदार अगर उससे बात की तो। बीवेयर इफ यू टॉक टू हिम, बीवेयर इफ यू टॉक टू हिम। खबरदार अगर मुझे कॉल किया तो। बीवेयर इफ यू कॉल मी, बीवेयर इफ यू कॉल मी। खबरदार अगर बाहर खेलने गए तो। बीवेयर इफ यू गो आउट टू प्ले। और कितना शॉपिंग करोगे तुम, और कितने महीने उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें, और कितने दिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, और कितना परेशान करोगे तुम हमें। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं और कितना या और कितने। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हाउ मच मोर या हाउ मेनी मोर। हाउ मच मोर ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, जबकि हाउ मेनी मोर ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हाउ मच मोर या हाउ मेनी मोर प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और कितने महीने उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें। हाउ मेनी मोर मंथ्स विल वी हैव टू टॉलरेट हिम, हाउ मेनी मोर मंथ्स विल वी हैव टू टॉलरेट हिम। आप भी ऐसे जुमले बआसानी इस फार्मूले की मदद से अंग्रेजी जुबान में बना सकते हैं। और कितने दिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। हाउ मेनी मोर डेज विल वी हैव टू वेट, हाउ मेनी मोर डेज विल वी हैव टू वेट। और कितना परेशान करोगे तुम हमें। हाउ मच मोर विल यू ट्रबल अस, हाउ मच मोर विल यू ट्रबल अस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। और कितना वक़्त लगाएगी वो यहाँ आने में, और कितना वक़्त लगाएगी वो यहाँ आने में। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।